हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इग्नू इंडिया में एक बार फिर से। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। आपके पास बेहद ही कम टाइम बचा है एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को लेकर। आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा, कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इग्नू एग्जामिनेशन में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन कॉल पे प्रेस करें ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो आप सभी के पास इग्नू की बुक्स होना जरूरी है। अगर आपके पास इग्नू की बुक्स नहीं है तो आप अपने रीजनल सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी बुक्स के लिए, या फिर ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ई ज्ञान कोर्स अवेलेबल है। अदरवाइज आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको आपके सब्जेक्ट की बुक्स मिल जाएंगी। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि आपकी बुक्स कब डिलीवर होंगी, अगर अभी तक आपकी बुक्स आपके घर तक डिलीवर नहीं हुई है, ऊपर आई बटन में एक लिंक आ रहा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें बताया गया है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं अपनी बुक का स्टेटस की आपकी बुक्स कब आएंगी। एग्जाम के लिए आपके पास बुक्स होना बेहद जरूरी है। इग्नू की बुक्स होनी चाहिए आप सभी के पास। मान लेते हैं आप सभी के पास बुक्स अवेलेबल है, तो जो इग्नू की बुक्स होती है वो एक सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स या फिर उन्हें क्रेडिट भी बोलते हैं। सपोज दैट किसी भी स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट है जिसका सब्जेक्ट कोड है MEG1 या फिर उसे कोर्स कोड भी बोलते हैं। MEG1 में आपको 8 क्रेडिट दिए गए हैं, या फिर आप उनको क्रेडिट बोल लीजिए या फिर आप उनको ब्लॉक बोल लीजिए। बेसिकली ब्लॉक्स लिखा होता है बुक्स पर। अगर आप वैसे चेक करेंगे ऑनलाइन तो वेबसाइट पे क्रेडिट लिखा रहता है। तो आपके पास मान लेते हैं 8 ब्लॉक्स हैं। 8 ब्लॉक्स में से आपको प्रिपरेशन करने हैं पूरे के पूरे 8 ब्लॉक्स। हर ब्लॉक्स में से क्वेश्चंस आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। MEG1 के जो 8 ब्लॉक्स हैं, जो फर्स्ट 2 ब्लॉक्स हैं उनमें से 20 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा एट लीस्ट। उसी प्रकार से सभी स्टूडेंट देख सकते हैं कि उनके कितने ब्लॉक्स हैं। मान लेते हैं किसी के 4 ब्लॉक्स हैं तो उसमें से फर्स्ट ब्लॉक में से कम 20 नंबर का क्वेश्चन आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर्स में। आप जब भी स्टडी करें तो टॉपिक वाइज स्टडी करें। सभी टॉपिक्स को एक बार ध्यान से पढ़ लेना है जब आपके ब्लॉक्स कंप्लीट हो जाएं, कि फिर उसके बाद आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं उसी सब्जेक्ट की जिसकी आपने स्टडी करी है। स्टडी करने के बाद ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाएं। अदरवाइज अगर आप पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको बहुत ही कंफ्यूजन होगी और आप उन्हें सही से भी सॉल्व कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से क्या पूछा गया है। अगर आपने पहले ही ब्लॉक्स स्टडी करे हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यह क्वेश्चन कौन से ब्लॉक से है और कौन से टॉपिक से है। मोस्टली स्टूडेंट करते क्या है, इग्नू में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके चले जाते हैं एग्जाम देने, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करने से कुछ नहीं होता है। उनको एक बार टॉपिक वाइज स्टडी करनी पड़ती है सही से। अगर आप टॉपिक वाइज स्टडी नहीं करेंगे, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दिया गया है, फिर उसको बुक से स्टडी करें, उसके टॉपिक वाइज उसके जो पार्ट्स होते हैं, उसके जो सब पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में जो भी डिटेल में दिया गया है उसे स्टडी करें, तभी आप लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने कोई क्वेश्चन देखा प्रीवियस ईयर के पेपर में और आपने उसे सॉल्व कर लिया और आपने उसे सही से प्रिपेयर कर लिया, बट अगर वो क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया, बट उस क्वेश्चन के सब पार्ट्स पूछ लिए गए जो आपको पता ही नहीं है, आपने तो सिर्फ वो क्वेश्चन ही सॉल्व करा था जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में दिया गया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज में भी मिल जाएगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, आप पास हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है उसके टॉपिक के बारे में समझिए, उसमें क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है और क्या क्या पूछा जा सकता है। अगर वो क्वेश्चन नहीं आया, अगर उसके बारे में कुछ और पूछ लिया गया तो क्या आप उसे लिख सकते हैं। ये सारी चीजें कीजिए, इसके बाद ही आप अच्छे से लिख सकते हैं। जो भी आप आंसर लिखेंगे ना उसको सही से लिखें, पॉइंट टू पॉइंट लिखें और उसे एक्सप्लेन करें सही से। जो भी उसमें पूछा गया वही लिखें। उसके अलावा अगर आप कुछ लिखेंगे तो हो सकता है टीचर इरिटेट हो जाए, आपका पूरा आंसर कट कर देगा। तो पॉइंट टू पॉइंट लिखें और जो पूछा गया वही लिखें, उसके अलावा कुछ ना लिखें और नीट एंड क्लीन लिखें ताकि टीचर को देख के समझ में आए कि क्या लिखा है आपने। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही जल्दी जल्दी में लिख देते हैं पर टीचर को समझ में ही नहीं आता है क्या लिखा गया है इसमें। और अगर वर्ड लिमिट दी गई हुई है क्वेश्चन में तो आप उस वर्ड लिमिट को फॉलो करें, उससे ज्यादा ना लिखें और कुछ भी ना लिखें, कहानी बनाना स्टार्ट ना करें। जो भी पूछा गया वही लिखें। जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप एक बार 2 मिनट शांत बैठ के पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करें, उसके बाद ही आप लिखना स्टार्ट करें। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट के साथ कि वो जाते ही पहला क्वेश्चन देखा ये आता है और करना स्टार्ट कर देते हैं। इस कारण बहुत बार ये होता है कि स्टूडेंट को क्वेश्चन आ रहा होता है, माइंड में चल रहा होता है, फिर भी वो लिख नहीं पाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आए उसे एक बार धैर्य से पढ़ें, उसके बाद ही अपने आंसर्स लिखें। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इग्नू में हेल्प बुक का यूज करते हैं, जो कि प्राइवेट राइटर्स की हेल्प बुक भी आती है, जैसे कि नीरज की और गुली बाबा की हेल्प बुक आती है, जिनसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उनके पीछे कुछ क्वेश्चन पेपर भी दिए गए होते हैं जिनको
उसको सॉल्व करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी दिए गए होते हैं उनके बुक्स के पीछे। अगर आपके पास बुक्स नहीं है इग्नू की और आपके पास कोई सोर्स नहीं है स्टडी करने का, तो आप हेल्प बुक के साथ जा सकते हैं एक बार। बट जो भी क्वेश्चन पेपर आता है वो इग्नू की ही बुक से आता है, वो और बाहर से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है जो कि इग्नू की बुक में नहीं दिया गया है। तो जो भी आता है वो इग्नू की बुक से ही आता है। इग्नू की बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं आप सभी के लिए। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चलिए एक बार समराइज कर देते हैं कि मैंने क्या क्या आपको इस वीडियो में बताया है। सबसे पहले एक प्रिपरेशन के लिए आपके पास इग्नू की बुक्स होना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप उन्हीं बुक से पढ़ें और टॉपिक वाइज पढ़ें। इग्नू की बुक्स को एक बार पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें और जो क्वेश्चन आपको रिपीटेड लगते हैं उन्हें अच्छे से पढ़ें। उसका पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि उसमें पूछा क्या गया है और आपसे क्या पूछा जा सकता है उस टॉपिक पर, तो उसे एक बार जरूर डीपली क्लियर करें जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया है। और जब भी आप लिखेंगे ना तो आपको क्वेश्चन भी लिखना है आंसर के साथ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं फिर उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, बट आपको क्वेश्चन भी लिखना होता है। जब भी आप एग्जाम देने जाएं ब्लू और ब्लैक पेन जरूर लेके जाएं। पहले आप क्वेश्चन लिखें फिर उसके बाद आंसर लिखें और जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन दिए गए हैं उसी सीक्वेंस में लिखें। सबसे पहले पहला क्वेश्चन के आंसर लिखें, फिर उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा। यह मत करना पहले क्वेश्चन के बाद पांचवा लिख दिया, फिर उसके बाद दूसरा लिख दिया, फिर तीसरा लिख दिया, फिर छठा लिख दिया और फिर चौथा लिख दिया। ऐसे मत करना, एग्जामिनर चेक करेगा तो उसे इरिटेशन हो जाएगी ऐसे चेक करते वक्त। और अगर क्वेश्चन पेपर में वर्ड लिमिट दी गई है तो वर्ड लिमिट को फॉलो करें। जो पूछा गया वही लिखें, कुछ भी मत लिखें। जितने वर्ड बोला गया उतने ही वर्ड में लिखें और आपकी जो राइटिंग होनी चाहिए वो एकदम क्लीन होनी चाहिए। टीचर को समझ में आना चाहिए क्या लिखा है आपने। जो आपने लिखा है अगर टीचर को समझ में नहीं आएगा तो वो सीधा सीधा कट कर देगा, इससे आपका ही लॉस होगा। तो जो भी लिखें एकदम नीट और क्लीन लिखें। और जब भी आप आंसर लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद आपको 2 से 3 लाइन छोड़नी है, उसके बाद ही सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखना है ताकि टीचर को समझ में आए कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर है और सेकंड क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर है। आंसर लिखने के टाइम में ये ध्यान रखें कि थोड़ी गैप पे ही लिखें सेकंड क्वेश्चन का आंसर। और जो भी आप आंसर लिखें उसे पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करें। पूरा पैराग्राफ मत लिख देना, एक पेज में पूरा पैराग्राफ की तरह छाप दिया। आप आंसर को पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश करें, पॉइंट पॉइंट करके लिखें तो उसको हो तो टीचर को चेक करने के टाइम में समझ में आएगा कि आपने लिखा क्या है। अगर आप पूरा पैराग्राफ एक साथ ही लिख देंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा पूरे एक पेज पे लिखा क्या गया है। तो पॉइंट पॉइंट में लिखें आप जो भी लिखेंगे। और अगर क्वेश्चन ऐसा है कि उसमें डायग्राम है बट पूछा नहीं गया है और आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन में डायग्राम भी बन सकता है तो आप उसे डायग्राम बना सकते हैं। समझाने की कोशिश करें डायग्राम के थ्रू कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया और क्या आप बताना चाहते हैं। तो डायग्राम बनाने की कोशिश करें। अगर डायग्राम बोला गया है तो फिर जरूर डायग्राम बनाएं। अगर डायग्राम नहीं भी बोला गया है और उस पर डायग्राम बन सकता है तो डायग्राम जरूर बना दे। डायग्राम से होता क्या है कि टीचर को इजीली समझ में आ जाता है और उसे देख के ही पता लग जाता है कि स्टूडेंट क्या बोलना चाहता है। डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तो डायग्राम जरूर बनाए। और जो डायग्राम बनाना है आपको पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं बनाना है। बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो पेन से डायग्राम बना देते हैं, पेंसिल वगैरह लेके नहीं जाते। तो जब भी आप एग्जाम देने जाए तो पेन, पेंसिल, रबड़, कटर सब कुछ अपना लेके जाएं। और जो आपको कॉपी मिलेगी एग्जामिनेशन के टाइम में वो एक ही कॉपी मिलेगी। पहले मल्टीपल कॉपीज मिलती थी इग्नू में बट अब एक ही कॉपी मिलती है जिसमें आपको पूरे आंसर देने पड़ेंगे जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। तो ये ध्यान रखें कि आप जब भी एग्जाम देते हैं तो उस पूरी कॉपी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको लिखना पड़ेगा आपको। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है तो इसे लाइक जरूर कर दें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन कॉल पे प्रेस करें ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।